40 हो गया है ना, हम पूरा मैथ पढ़ लेते हैं। केमिस्ट्री कल है, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे वो, वहाँ कल केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, प्लाज्मा स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग। चलो ठीक है, कल पूरा केमिस्ट्री पढ़ा। अच्छा पूरा केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, चलो ठीक है। अंकित बाबू वीडियो ऑन कीजिए, अंशु जी ऑन करो, सत्यम बाबू ऑन करो, बिटू ऑन करो बाबू। कहाँ गए मिस्टी? एस सानवी गई शैतान कहाँ? इसको मम्मी फिर फोन करना पड़ेगा। सानवी देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको समझना, इसको कुछ क्वेश्चन छूट गया। हाँ छूट गया था बाबू, सब्जेक्टिव छूटा है उसका, फिर बाद में कभी छुट्टी उट्टी मिलेगा तब करेंगे, उसके करने के चक्कर में मेरा सिलेबस भी ना हो पाए, करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या होता है सर, क्या होता है, क्या होता है? मिस्टर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सानवी इसको मम्मी का फोन करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले से पहले पढ़ने से पहले बाबू हम लोग एक एग्जाम, हम लोग CISI में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, क्या होता है सर, दोनों का मतलब अब समझो। सिंपल इंटरेस्ट बाबू आपको जो ऑलरेडी हम नहीं, पहले समझ लो ना, सिंपल इंटरेस्ट बाबू और कंपाउंड, दोनों में अंतर क्या है, इसका अंतर आप लोग समझ लो, मजा आएगा पढ़ने में। आपको सिंपल इंटरेस्ट बता दिए बाबू, सिंपल इंटरेस्ट बता दिए, है ना, सिंपल इंटरेस्ट बता दिए, है ना, है ना। तो बाबू सिंपल इंटरेस्ट बाबू हमको बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट की क्यों जरूरत पड़ा? सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास था ही सर, दिमाग इतना खराब हो ही रहा था सर, एक बार काहे ला दिए। डिफरेंस समझो, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है ना। अंशुजीत वीडियो ऑन कीजिए बाबू, अंशुजीत ठीक है। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझना है, समझना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है ना, कहाँ अंतर होता है, वही आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा क्लास मेरा इसी में खत्म हो जाएगा, एक बार डिफरेंस समझ जाओगे ना बाबू, तब पढ़ने में अच्छा लगेगा, है ना। ठीक, मान लेते बाबू दो बैंक है बाबू, एगो मान लो बाबू PNB बैंक हो गया, है ना, PNB बैंक हो गया, ठीक है। तो PNB बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे, एक हो गया हमारे पास बाबू SBI हो गया, SBI है ना, ये आपको दे रहा है बाबू अथी हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है ना, जो भी आपके पास पैसा जमा किया बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा किया, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है। अंशुजीत ऑन करो ना जी, सानवी वीडियो ऑन कीजिए। तो मान लेते बाबू लेट, मान लेते समझना, मान लेते बाबू प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया है, आप बैंक गया बाबू 100 रुपया जमा किया, प्रिंसिपल कितना हो गया, 100 रुपया जाके जमा किया, है ना। ठीक सर, जाके गए बाबू 100 रुपया जाके जमा कर दिए, है ना, 100 रुपया जाके जमा कर दिए कि नहीं, है ना, शांति से समझना, एकदम एकदम बेसिक सा चीज है। ठीक, रेट कुछ है बाबू, बैंक वाला बोलेगा बाबू हम इतना रेट उठ देंगे, रेट देगा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा 5%, 10% जो भी रहे बाबू, है ना। मान लो बाबू सिंपल कैलकुलेशन अगर हमको करना बाबू तो 10% मान लेते, ताकि मेरा कैलकुलेशन क्या हो, हम आपको समझाना चाह रहे हैं, है ना। 15% मारोगे, 16% मानोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हमको आसान कैलकुलेशन चाहिए। तो मान लेते रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना। दोनों में सेम सिनारियो है, एगो बैंक है SBI, वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे देगा, और एगो इस पे देगा, सिंपल इंटरेस्ट पे देगा, है ना, दो बैंक है ना, सर तब दोनों तो में SBI में फायदा हो जाएगा, है ना, दोनों में उतना ही बात है, दोनों में सेम ही चीज हम किए, यहाँ भी प्रिंसिपल 100 रुपया किए हैं, दोनों में सेम रहे, सिनारियो सेम रखेंगे तब ना वो आपको अंतर पता चलेगा। 100 रुपया यहाँ भी जमा किए हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ भी 10% है ना। ठीक बाबू, अब हम बाबू 2-3 साल का ये फिनोमेनन ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि पहले साल में हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा सर दोनों बैंक से, दूसरे साल में हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा दोनों बैंक से, तीसरे साल में हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा दोनों बैंक से, है ना, दोनों बैंक से, है ना, यही फिनोमेनन ऑब्जर्व करते हैं, है ना। ठीक बाबू, है ना। अगर मान लो तो वो फर्स्ट ईयर लेते बाबू, फर्स्ट ईयर हमको कितना इंटरेस्ट होगा, शांति से समझना, हमको फर्स्ट ईयर निकालना हो, पहला साल, फर्स्ट ईयर बाबू अगर हम इंटरेस्ट हमको चाहिए, फर्स्ट ईयर अगर हमको इंटरेस्ट चाहिए बाबू, तो फर्स्ट ईयर के लिए टाइम हम लोग कितना लेंगे, 1 साल लेंगे, 1 साल 1 ईयर ले लें, और सेकेंड साल के लिए 2 साल मत कर देना, 1 ईयर ले लेना। ठीक, पेशान भी ऑन करोगे बाबू, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो, एकदम मन से पढ़ना है। लेट से कहा थी बाबू अरे अनुष्का, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो हम चाहेंगे डायरेक्ट बाबू आएंगे शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो। हम आपको बाबू सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपेरिजन करके पढ़ा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़ा ही चुके हैं ना, है ना, आपको डिफरेंस हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अंतर होता है। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट बाबू मान लो PNB बैंक है ना बाबू, 100 रुपया जमा किया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर यहाँ पे निकालो बाबू, यहाँ पे निकालोगे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, शांति से समझना, यहाँ पे वो मान लो कि आपको कितना इंटरेस्ट मिला, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, 1 साल में, पहले साल में। तो फार्मूला लगाओ बाबू, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे सर, शांति समझे, 100 रुपया है बाबू, और कितना परसेंट इंटरेस्ट, 100 का 10% इंटरेस्ट मिल रहा है ना बाबू, अरे ऐसा P into R into T लगाओगे, यही लगाओगे मुझे, कोई सू लगा सकते हो,
तो टाइम 1 साल लो। मान लो इंटरेस्ट अगर निकालो बाबू तो कितना होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो अगर ऐसे निकालोगे तो वही निकालो, शांति से समझना। तो कितना हो जाएगा 100 रुपया प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया 10%, टाइम हो गया 1 साल और डिवाइडेड बाई 100 हो गया, 2 जीरो मर गया, कितना आ गया 10 रुपया आ गया। कितना आ गया 10 रुपया आ गया। ये आपका ESI हो गया, ये आपका सिंपल हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 10 रुपये ना। 1 साल के अंत में, 1 साल के अंत में आपको कितना इंटरेस्ट मिला 10 रुपया मिला, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 साल के अंत में कितना इंटरेस्ट मिल गया बाबू 10 रुपया। 100 रुपया जमा किया, अगला साल जाकर देखा बाबू तो 10 रुपया बढ़ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर अमाउंट पूछ देगा तो 100 रुपया जमा किया था सर, 10 रुपया बैंक अपने साइड से दे दिया, अब 100 आपके खाता में कितना हो गया 110 रुपया हो गया। ठीक, फर्स्ट ईयर की कहानी। इधर भी कुछ फर्स्ट ईयर की कहानी निकालते हैं बाबू, इस साइड भी फर्स्ट ईयर की कुछ कहानी निकालते हैं, है ना, समझना एकदम। इधर भी फर्स्ट ईयर की कहानी निकालते हैं, है ना बाबू। तो फर्स्ट ईयर में बाबू दोनों साइड सेम रहता है, पहला साल PNB जाओ चाहे SB जाओ, दोनों में आपको वही 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ भी निकालना रहेगा सर, तो कैसे निकालेंगे सर, तो इसी तरह से निकालो। मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसी तरह से निकालेंगे। SI का ही फार्मूला लगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, है ना। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का तो दूसरा फॉर्मूला होता है ना। हाँ दूसरा होता है, वो आएंगे हम लोग एंट्री करेंगे। SI तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। हाँ हाँ रुको ना आएंगे आएंगे आएंगे, टेंशन क्यों लेते हो, यहीं से निकला है। रेट 10 हो गया, टाइम 1 साल हो गया बाबू, और ये 100 हो गया, है ना। ठीक है सर। तो यहाँ से बाबू जो ये इंटरेस्ट यहाँ से हुआ, सिंपल इसको इंटरेस्ट भी कह सकता है ना, पहले साल का इंटरेस्ट बाबू। इसीलिए हम लोग ये फार्मूला यूज करके आपको डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन आप लोग का रोना धोना शुरू हो जाएगा, रोना धोना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वही 10 आ जाएगा बाबू, 10 रुपये आ गया। ठीक, 10 रुपये आ गया। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट सर वही आ जाएगा सर, 110 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो। अब इसके बाद बाबू डांस शुरू होगा। यहाँ तक बाबू मामला ठीक है, CI SI में कोई अंतर नहीं है। बैंक में बाबू देखो हमने आपको क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, शांति से सुनना। है सुजीत, ये मिष्टी कहाँ गई जी, इसको शैतान को पढ़ने में नहीं मन लगता, खाली इधर उधर करते रहती है एकदम। मिष्टी बाबू लैपटॉप ऑन करके कहाँ चल गई शैतान। सानवी, उसको मन नहीं लगता पढ़ने में। अब हमने क्या कहा, कुछ नहीं कहा। 100 रुपया लिए, जाके बाबू 100 रुपया जमा किया कहाँ सर, यहाँ PNB में। 100 रुपया जाके जमा किया SBI में, सोल्व किया बाबू। तो 100 रुपया का 10% निकालोगे, डायरेक्ट निकालो। 100 का ये तो इतना लंबा बेकार किया था, लेकिन आपको समझाना, 100 का 10% निकालोगे 10 रुपया आ गया। PNB बैंक वाला आपको क्या किया, 1 साल खत्म हो गया तो आपको कितना रिटर्न किया 110 रुपया। 110 रुपया कितना रिटर्न किया शैतान मेरे, 110 रुपया। ऐसे शैतान कितना रिटर्न किया 110 रुपया। SBI वाला भाई बाबू आपको उतना ही रिटर्न करेगा। अब बाबू यहाँ से मामला गड़बड़ होगा, अब यहाँ से मामला गड़बड़ होगा। 1 साल हो गया है ना बाबू, 2020 में मैंने मान लो 2000 में जमा किया, 2001 में जाके लाया। ठीक, अब यहाँ से बाबू सेकेंड ईयर से, अब यहाँ से आपका मामला शुरू होता है। मान लो बाबू सेकेंड ईयर के लिए, दूसरे साल के लिए निकालते हैं, सेकेंड ईयर के लिए। ठीक, तो सेकेंड ईयर के अगर निकालते हैं बाबू, सेकेंड ईयर के निकालते हैं, सेकेंड ईयर के लिए अगर निकालेंगे बाबू, तो टाइम भी कितना लेना, ये मैंने फर्स्ट ईयर में इतना मिला, तो यहाँ टाइम 2 साल मत कर देना। सेकेंड ईयर बाबू टाइम 2 साल मत करना, एक साल हो। हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब 1 साल हुआ बाबू, फिर अगला साल हमने कहा क्या बाबू, अगला साल फिर बैंक जाएंगे, है ना, तो आपको अकाउंट पे कितना मिलेगा, शांति से मिलना है ना। तो सेकेंड ईयर बाबू, यहाँ भी सेकेंड ईयर होगा, यहाँ भी दूसरे साल बाबू। दोनों में सिनारियो समझो, दोनों में अंतर समझो, दोनों में अंतर समझो। अगर PNB बैंक इंटरेस्ट का प्रिंसिपल बदल जाएगा, अगर PNB बैंक वाला बाबू SI पे आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो अब ये क्या देगा दूसरे साल में बाबू आपको, अब ये कितना देगा प्रिंसिपल। अब ये बैंक वाला क्या करेगा बाबू, प्रिंसिपल उतना ही रखेगा, प्रिंसिपल आपको 100 रुपया रखेगा, क्योंकि इसने क्या कहा कि हम आपको सिंपल इंटरेस्ट पे देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट पे देंगे तो प्रिंसिपल ही 100 रुपया रखेगा। ठीक, ये प्रिंसिपल बढ़ाने नहीं जा रहा, प्रिंसिपल आपका यही हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, 10% है, 10% है ना, और टाइम बाबू 1 साल। तो इस केस में पुनः बाबू अगर इंटरेस्ट निकालोगे, इस केस में अगर इंटरेस्ट निकालोगे दूसरे साल के लिए बाबू, दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट निकालोगे, शांति समझना, तो 100 का डायरेक्ट 10% निकाल दो ना जी, 100 का 10% निकाल दोगे बाबू, इंटरेस्ट निकल जाएगा 100 का 10%, 10/100 कितना आ जाएगा, 10 रुपया आ जाएगा।
मतलब दूसरे साल बाबू, दूसरे साल के अंत में आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 10 रुपया। पहले साल के अंत में कितना इंटरेस्ट मिला? 10 रुपया। फिर दूसरा साल गया, फिर इंटरेस्ट कितना मिला? 10 रुपया दूसरे साल के अंत में। अब ये SBI बैंक वाला ये क्या बोलेगा? वो अब ये क्या बोलेगा? ये आपको कैसे दे रहा? कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा। तो अब यहीं पे अंतर होता। अब SBI वाला आपको क्या करेगा बाबू? अब जो इंटरेस्ट देगा 100 रुपया पे इंटरेस्ट नहीं देगा। शांति समझना। सिंपल इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट होता बाबू, प्रिंसिपल वही रहता है। इसमें हर एक साल आपको इंटरेस्ट सेम होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? वो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? पहले साल का जो इंटरेस्ट आया वो प्रिंसिपल में जुट जाएगा। अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा कितना पे मिलेगा? 110 रुपया पे। तो अब ये बाबू, अब आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? अब आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना हो जाएगा? 110 रुपया। यही अंतर होता है, यही मार्क खाता। पहला साल के लिए बाबू CISI सेम होता, लेकिन दूसरा साल से बाबू मामला शुरू हो जाता है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट मिलते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो दूसरे से पहले साल में 110 रुपया मिला इंटरेस्ट, अब प्रिंसिपल था 100 रुपया, तो कितना हो गया? 110 रुपया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा था, अब जो दूसरा साल इसका शुरू होगा तो अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा। 100 प्लस 10 कितना? 110 रुपया होगा। अब इसको जो इंटरेस्ट मिलेगा, इस आदमी को बाबू SBI बैंक में जो पैसा जमा किया, अब इसको जो इंटरेस्ट मिलेगा 110 रुपया पे मिलेगा। और सिंपल इंटरेस्ट रहता तो इसमें हमेशा क्या होता? हर एक साल 100 रुपया पे मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल इंटरेस्ट कितना? 100 रुपया पे मिलेगा, फिक्स है 100 रुपया पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो? जो भी आपको इंटरेस्ट आएगा वो पीछे वाले में ऐड होते जाएगा, पीछे वाले प्रिंसिपल में ऐड होते जाएगा। तो अब इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा शैतान, अब इसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, अब इसका अगर इंटरेस्ट निकालोगे, शांति से समझना, अब इसका इंटरेस्ट निकालोगे तो 110 रुपया पे अब इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 110 रुपया पे मिलेगा, है ना। तो 110 का बाबू डायरेक्ट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 110 का 10% लगा दो। अरे शैतान, ये फॉर्मूला निकाल कर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको वही आ जाएगा। ये फॉर्मूला SI बराबर P/R/T यूज करोगे ना, तो यहाँ प्रिंसिपल कितना ले लेना? 110 लेना, 110 लेना, है ना, 110 लेना, तो वही आंसर वही आएगा, कोई अंतर नहीं होगा, है ना। तो 110 का 10% अगर निकालो बाबू तो 110 हो गया का 10%, 10 बाई कितना होगा? 100। परसेंटेज पढ़ा है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो देंगे, 1 0 2 0, तो कितना हो गया? 11 रुपया हो गया। कितना हो गया? 11 रुपया हो गया। मतलब बाबू अब आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा दूसरे साल के अंत में? 11 रुपया। मतलब SBI बैंक वाला आपको कितना इंटरेस्ट देगा दूसरे साल के अंत में? 11 रुपया। पहला साल में कितना इंटरेस्ट दिया SBI? 10 रुपया, ये भी 10 रुपया। PNB वाला बाबू दूसरा साल में कह दिया 10 रुपया। SBI वाला दूसरा साल में आपको कितना इंटरेस्ट दिया? 11 रुपया, 11 रुपया। तो आप पासबुक लेके जाओगे, तो अब आपका अकाउंट पे कितना रहेगा? तो 100 रुपया इसमें था प्रिंसिपल जो सर, और 10 120 रुपया हुआ, 10 प्लस 10 20 हुआ, तो 120 रुपया होगा। आप पासबुक अपडेट करवाओगे तो इसमें कितना? 120 रुपया दिखाई देगा। अब इसमें जाकर पासबुक अपडेट करवाओगे तो कितना दिखाई देगा? 110 रुपया प्लस 11 रुपया, है ना बाबू। या प्रिंसिपल 100 रुपया जोड़ोगे तो 100 रुपया प्लस 10 रुपया प्लस 11 रुपया, है ना। तो इसमें आपको 121 रुपया दिखाई देगा, है ना, 121 रुपया दिखाई देगा। तीसरे साल में हम लोग निकालेंगे, राइट डाउन करो, तीसरे साल के लिए निकालते हैं, राइट डाउन कीजिए, समझाते एक बार और समझाते हैं। आपने जैसे डिवाइड किया है उस तरह हमें भी डिवाइड करना है। हाँ बाबू, इसी तरह करना बाबू। कहाँ गई थी बाबू सानवी? सानवी कहाँ गई थी शैतान? सर यही तो थे। अभी कहाँ गए थे लैपटॉप रख के? सर लैपटॉप हम भी इधर ही बैठे हुए थे। बहुत शैतानी करती है। जल्दी लिखे सानवी, आप फेयर करते चलना बाबू। किसका फेयर का? सिंपल इंटरेस्ट का किसका कंप्लीट है बाबू? कंप्लीट से लिखियो श्रुति। क्या सर? सिंपल इंटरेस्ट पूरा लिखियो बाबू, हर्षिता को भेज देती। सर मैं ओके लिखा हूँ सर। पूरा अच्छा ठीक है, तो भेज देना ग्रुप में सर। हाँ, ग्रुप में भेज देना बाबू। ओके सर। जल्दी समझाते वो। सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट में वो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। कौन कौन नहीं आए बाबू? अटेंडेंस बनाते बाबू, जल्दी लिखो। सर वैसे ही देख लीजिए कि कौन एब्सेंट है कौन नहीं। अरे मेरे लाल देखे कि बाबू, सालनी शैतान आके चल गई, सालनी शैतानी आके सर चल गई। अटेंडेंस टेस्ट का रिजल्ट भी उसी पे डाल दीजिए। अच्छा मेरे लाल पहले पढ़ लेते हैं।
शालिनी आके चल गई भोली। आज हो गया 7 को एब्सेंट हो गई, आज हो गया 10 तारीख। सम्यक, स्वाति, अनुज है, जल्दी बाबू जल्दी लिखिए। आर्यन है, अंकित, गौरव, मोहित, सपना, श्रुति, सत्यम शैतान। ये तो शैतान है, एब्सेंटे रहवे करता है, इसको कूटना पड़ेगा। उत्कर्ष है, सानवी है, प्रधान शैतान आज एब्सेंट हो गया। संजना है बाबू, अंशुजीत है, हर्षिता, रौनक है, निक्कू है, अनुष्का है, भूमिका है। चलिए बाबू जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखो शैतान, एक पे एक बोर्ड पे हटा भी नहीं है। उत्कर्ष थोड़ा सा समझा है बाबू। उत्कर्ष, यस सर। अरे शैतान, सिंपल इंटरेस्ट में बाबू क्या होता है, प्रिंसिपल हर एक साल सेम होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में बाबू प्रिंसिपल हर एक साल बढ़ते जाता। इसमें बाबू इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। लिखो समझाते हैं शैतान। सुजीत वीडियो का बंद कर लीजिए। बैंक वाला ज्यादा फायदा देता है। हाँ बाबू, तो जो भी बैंकों में होता है वो पैसे जमा करते तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मान लो आज 10,000 रुपया जमा किया, तो अगला साल मान लो 100 रुपया इंटरेस्ट मिला, फिर अगला साल 1,000, 10,000, 100 पे मिलेगा। सर तो इससे पैसा, लेकिन सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत कम रहता होगा, 10% थोड़ी ना होता होगा। 4% रहता है बाबू, 4% रहता है। 10% रहेगा बहुत। हम लोग पढ़ाना छोड़ के बाबू ये आप बाबू मान लो 1 लाख रुपया जमा कर दिया, 1 करोड़ जाके जमा कर दिया, उसका 10% निकालो। सर 1 लाख मिल जाएगा। बोलिए बाबू, बोलिए हर्षिता। सर तो ये बैंक कौन सा देता है, एसआई देता है या सीआई देता है? सीआई बैंक वाला सारा सीआई होता है, सारा बैंक का बैंक सीआई पे देता है बाबू। आपको मम्मी से पूछिएगा, पासबुक मम्मी का देखिएगा, है ना 10 बाबू। लाख सर, 10 लाख। जल्दी लिखो बाबू। लेट से कहा है नुस्खा। सर भेज दिया वो। शैतान पढ़ने के बाद ना भेजेगा बाबू, 2 पेज है बाबू, उतना सारा पेज है बाबू, क्लास के बाद है ना भेजेगा। जल्दी लिखिए, इरेज कर रहे हैं। रुक जाइए। नो सर। सर रुक जाइए अभी। कंपाउंड जल्दी। इंटरेस्ट तीसरे साल के लिए अब हम लोग निकालेंगे। पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपया सर, दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना सर, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। तो यहाँ पे अमाउंट हो, दूसरे साल का अमाउंट है बाबू, यहाँ पे एंड में अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ बाबू एंड में अमाउंट आपके पास, हाँ अमाउंट कितना आ जाएगा, 100 रुपया प्लस 10 रुपया, कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। आपके पासबुक पे बाबू अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। यहाँ 10 रुपया बैंक से लेकर चल आया, बैंक से गया बाबू लेकर चल आया, है ना। ऐसे जोड़ेगा बाबू तो 2 साल के अंत में कितना हो जाएगा, 20 रुपया, 120 रुपया हो जाएगा। 120 रुपया अगर करोगे तो सर सिंपल इंटरेस्ट का भी यही फॉर्मूला होता है, P इंटू R इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट का वही। अगर इसको जोड़ोगे बाबू तो 2 साल के अंत में बाबू एक 10 हो गया, एक और 10 कर दो, एक पहले वाला भी 10 करिए दो बाबू, तो 10 प्लस 10 कितना, 120 रुपया हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला रहता है। नहीं मेरे लाल, फार्मूला चेंज होता है बाबू, फार्मूला चेंज होता है। फर्स्ट ईयर के बाबू CISI सेम होगा, फर्स्ट ईयर में पहला साल में से CISI सेम होगा। यहाँ बाबू 2 साल के अंत में गया, जल्दी से लिखो। यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक। प्रिंसिपल कितना था सर, 110 रुपया था, 100 रुपया था। एसआई में प्रिंसिपल सेम रहता है हाँ, और सीआई में अमाउंट ही प्रिंसिपल बन जाता है। हाँ पहले साल में अमाउंट कितना सर, मैंने पहले कितना अमाउंट था, प्रिंसिपल कितना, 100 रुपया, तो पहले साल इंटरेस्ट 10 रुपया मिला, फिर दूसरा साल 11 रुपया मिल गया, तो अब आपके पासबुक पे कितना हो जाएगा, 121 रुपया हो जाएगा, 121 रुपया हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अंतर है, 120 है, 121 है, बहुत बड़ी अंतर क्वांटिटी बाबू। बताते हैं कैसे, यहाँ 1 रुपया का फिर अंतर आगे जाएगा तब बढ़ते जाएगा।
ये बाबू 1 रुपया का अंतर यहाँ मत समझिए, ठीक है ना। ये तो 100 रुपया, 100 रुपया कौन जमा करता है बाबू, सब 10 लाख जमा करेगा, 20 लाख जमा करेगा, तो उसके अनुसार ये डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा। सर तो इंटरेस्ट भी ना घट जाता है, इंटरेस्ट इतना थोड़ी ना रहता है। अरे शैतानी, आपको कैलकुलेट समझाने के लिए न लिए बाबू, बार बार एक ही बात को रट रहा है। ठीक, नेक्स्ट 3 साल के लिए निकालते हैं सर, 3 साल के लिए, तीसरे साल फॉर थर्ड ईयर होगी, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर के लिए निकालो, थर्ड ईयर के लिए निकालो। सर एक बार साइड हो जाइए तो। अरे शैतान लिखे ना जल्दी बाबू, जल्दी लिखो, जल्दी लिखे। MA 97 कहानी समझ में आ रहा है बाबू? आ तो रहा है। और थर्ड ईयर बाबू, थर्ड ईयर तीसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, तो तीसरे साल के लिए बाबू, तीसरे साल के लिए बाबू, या थर्ड ईयर पीछे नहीं लिखा था, थर्ड तीसरे साल के लिए बाबू, अगर हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो प्रिंसिपल मेरा चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल वही 100 रुपया रहेगा। फी मेरा कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। रेट मेरा कितना हो गया, 10% हो गया, 10% हो गया, है ना। तो अगर यहाँ से बाबू इंटरेस्ट निकालोगे, एसआई निकालोगे, तो 100 का 10% निकाल दो, 100 का 10% निकाल दो, कितना हो जाएगा, 10 रुपया आ जाएगा, 10 रुपया आ जाएगा। 100 का 10% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 10 रुपया आ जाएगा, कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। मतलब तीसरे साल के अंत में बाबू आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 10 रुपया मिला। तो यहाँ से अगर आप टोटल अमाउंट पासबुक में जाओगे, तो टोटल जो अमाउंट अगर निकालोगे तीसरे साल के अंत में, है ना, तो कितना हो जाएगा बाबू, 100 रुपया तो प्रिंसिपल था सर, है ना। 10 रुपया पहला साल में मिला बाबू, ठीक सर, फिर 10 रुपया दूसरा साल में मिला, फिर 10 रुपया तीसरा साल में मिला। तो अब आपके पासबुक पे कितना रहेगा, 130 रुपया रहेगा, 130 रुपया रहेगा, 130 रुपया रहेगा, है ना, 130 रुपया रहेगा। ठीक सर हाँ, हम जब फेयर करेंगे सर, तो हमें पहले चैप्टर देख के लिखना पड़ेगा कि उसमें आप लिखाएंगे डिफिनेशन, तब लिखना पड़ेगा चैप्टर नेम। जैसे लिखा रहे इसी तरह से लिखना, जैसे लिखा रहे इसी तरह से लिखना, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना। ओके सर। जैसे लिखा रहे सीक्वेंस ऑर्डर उसी तरह से करना। थर्ड ईयर बाबू, इधर भी थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे, इधर भी थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे, समझना, इधर भी थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे। तो इधर थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे बाबू, तो इधर अगर इंटरेस्ट निकालते थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए इधर अगर इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं, तो अब आपके पास अमाउंट कितना, अब इसमें मिलेगा अमाउंट कितना हो गया सर, 121 रुपया, है ना। यहाँ बाबू अगर अगर प्रिंसिपल की बात किया जाए, प्रिंसिपल यहाँ बात किया जाए वो, तो अब कितना हो जाएगा, 121 रुपया हो जाएगा। अब बाबू आपके पासबुक पे भी कितना अपडेट है, 121 रुपया, है ना, 121 रुपया अपडेट है। रेट मेरा वही है, रेट मेरा वही है 10%। तो इसमें अगर इंटरेस्ट निकालोगे, इंटरेस्ट अगर इसमें निकालोगे बाबू, तो 121 का डायरेक्ट 10% निकाल लो, 121 का डायरेक्ट 10%, ठीक। तो 121 का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो मर गया, है ना, वो 121 बटा 10, 12 रुपया 1 पैसा, 12 रुपया आ जाएगा, है ना, 12 रुपया 1 पैसा के पास पैसा जाएगा। ठीक, ठीक सर, है ना बाबू, अच्छी बात है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल गया सर, यहाँ पे इंटरेस्ट जो आपको मिल गया बाबू, इंटरेस्ट जो मिल गया कितना मिल गया, 12 रुपया मिल गया, 12 रुपया मिल गया, है ना, 12 रुपया 1 पैसा मिल गया, है ना। ठीक बाबू, या इसको 100 पैसा कह सकते हैं, पैसा करोगे वो तो 12 रुपया 100 पैसा, 12 रुपया 1 पैसा, बोलो 100 पैसा थोड़ी होगा, 10 पैसा कह सकते हो। ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो अब यहाँ पे बाबू पासबुक पे अगर आपको अमाउंट पूछेगा, अमाउंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा, कितना था सर, शुरू से लेकर चलो बाबू तो 100 लेना, शुरू से अगर लेकर चलोगे तो 100 हो गया, प्लस पहले साल इंटरेस्ट कितना मिला, 10 रुपया, दूसरे साल इंटरेस्ट 12 रुपया, और तीसरे साल कितना मिला, और दूसरे साल 11 रुपया, दूसरे साल 11 रुपया, तीसरे साल 12 रुपया 10 पैसा, ये 10 पैसा, अरे 12.10 है ना, तो 12 रुपया 10 पैसा हो गया, 12.1 12 रुपया 10 पैसा। सर आगे का जो 2 जीरो और लगा देना तो 1000 रुपया। अच्छा ठीक है, 100 पैसा में चेंज होता है शैतान। ये कितना हो जाएगा, 12 10 21, 21 10 31, 31 हो जाएगा, 131.1 हो जाएगा, है ना बाबू। अरे 32 हो जाएगा ना, 33 हो जाएगा जी, कितना होगा बाबू, 33 हो जाएगा, 33.1 हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। बात समझना, मतलब क्या सर, यहाँ अंतर क्या हुआ, शांति से समझो। यही होता है बाबू, CISI में अंतर होता है ना, CISI में अंतर, यही कमाल होता है, यही दोनों का कमाल होता है। यहाँ जो 3 साल के अंत में बाबू इसी तरह से आप निकालते जाओगे 4 साल 5 साल के लिए, है ना। तो अगर PNB बैंक आपको ये सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा बाबू, तो 3 साल के अंत में आपके पासबुक पे कितना जमा रहेगा, 130 रुपया। और यहाँ बाबू अगर मान लो SBI वाला बाबू आपको CI पे दे रहा,
तो 3 साल के अंत में आपके पासबुक पे कितना रहेगा? 133 रुपया 10 पैसा रहेगा। तो ये ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 130 रुपया, ये 133 से 3 रुपया 10 पैसा ज्यादा हुआ ना जी? हाँ सर, जा है ना, ज्यादा हुआ ना? हाँ बोलो। तो इसमें सीआई में होता क्या चीज बाबू? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। देखो एक्चुअल फेनोमेनन क्या हुआ, शांति से समझो, बाद में लिखेगा। एक्चुअल हुआ क्या सर? पहले साल सर 100 रुपया लिया, 10 रुपया इंटरेस्ट मिला तो 110 रुपया हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल प्रिंसिपल क्या रहता है? सेम रहता है। यहाँ वो पहले साल में सिंपल प्रिंसिपल कितना? 100, दूसरे साल में कितना सिंपल 100, अरे प्रिंसिपल 100 रुपया, तीसरे साल में प्रिंसिपल कितना? 100 रुपया। हर एक साल में इसमें क्या ये प्रिंसिपल सेम होता, और हर एक साल में इंटरेस्ट इसमें क्या होता है? सेम होता है। किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में। इसमें क्या होता है, वो जो भी पहला साल इंटरेस्ट मिला वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता। पहला साल 100 रुपया मिला सर, 10 रुपया मिला, 100 में ऐड हो गया 110 रुपया। अब दूसरे साल जो भी इंटरेस्ट होगा किस पे आपका चलेगा? 110 रुपया पे चलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही अंतर होता है। इसमें एसआई में क्या चलता है? हमेशा 100 पे इंटरेस्ट चलेगा, हमेशा 100 पे चलेगा, हमेशा 100 पे चलेगा, कितना हो कुछ चलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वो पहला साल का जो इंटरेस्ट आया वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो पहला साल इंटरेस्ट 100 रुपया आया, पहला साल इंटरेस्ट कितना है? 10 आया, 100 प्लस 10 110। अब दूसरे साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा किस पे मिलेगा? 110 रुपया पे मिलेगा। तो दूसरे साल जब खत्म हुआ बाबू तो 10% के हिसाब से कितना मिला? 11 रुपया इंटरेस्ट मिला। अब तीसरा साल जब शुरू होगा तो आपको कितना पे इंटरेस्ट मिलेगा? 111 प्लस कितना हो जाएगा बाबू, है ना? तीसरे साल बाबू जब शुरू होगा 121 हो जाएगा। 110 प्लस 11 करोगे, 110 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो अब तीसरा साल जब शुरू होगा तो आपको कितना पे इंटरेस्ट मिलेगा? 121 रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ बौधा ये हमेशा 100 रुपया पे होता है ना। तो जैसे जैसे यहाँ बढ़ाते जाते हो ये अमाउंट पे इंटरेस्ट, जैसे अगला चौथा साल शुरू होगा तो 133 रुपया पे अब इंटरेस्ट मिलेगा। कितना पे मिलेगा? 133 रुपया पे। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है सीआई और एसआई में, है ना। बेसिक डिफरेंस यही होता है। इसमें प्रिंसिपल हर एक साल, सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल सेम होता, इसमें क्या होता है? अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है ना। तो इसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ बोलिए। सर वो आप एसआई में 130 था तो आप प्रिंसिपल 130 क्यों नहीं माने? इसमें मान लिया आप प्रिंसिपल 121। यही दोनों डिफरेंस है बाबू। बार बार बोल रहे हैं बाबू, सिंपल इंटरेस्ट में बाबू क्या होता है ना कि प्रिंसिपल सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बाबू जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा प्रिंसिपल पे ही मिलता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी होता है बाबू पीछे वाला जो प्रिंसिपल है, जो इंटरेस्ट है वो पीछे वाला पैसा ऐड होते जाता है। पहला साल में बाबू आपको 110 रुपया हो गया। अब दूसरा साल जो शुरू होगा तो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 110 रुपया पे मिलेगा, 110 रुपया पे। और सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा 100 रुपया पे मिलेगा। 2 साल जब खत्म हो जाएगा तो इंटरेस्ट 11 रुपया आया, दूसरे साल के अंत में 11 रुपया आया, तो 110 प्लस 11 121। तो दूसरा साल जब खत्म हो जाएगा, तीसरा साल शुरू होगा तो 121 पे 10% मिलेगा आपको इंटरेस्ट। आई बौद्धा, इस पे हमेशा 100 पे मिलेगा, हमेशा 100 पे। गया 10 रुपया निकाल कर आया, हमेशा इसमें 100 पे मिलेगा। कैलकुलेट होगा 100 पे कैलकुलेट। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है। 3 साल के अंत में, 3 साल के अंत में बाबू, 3 साल के अंत में एगो में 133 रुपया और एगो में 130 रुपया, 3 रुपया का अंतर है ना। मान लो बाबू 100 रुपया है तो 3 रुपया अंक आता है, 1 करोड़ रहेगा तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस। देखो मिस्टी कहानी समझ, सानवी कहानी समझ में आ रहा है? सानवी भूमिका थोड़ा सा समझी बाबू, भूमिका। यस सर। हाँ तो ये फ्रेश चैप्टर है बाबू, आपके लिए फ्रेश चैप्टर है बाबू। अब यहाँ से मन से समझना। ए अनुष्का समझी बाबू? अनुष्का इसको फेयर करते चलना बाबू, कूट देंगे बड़ी। चलो लिखो बाबू, सिंपल इंटरेस्ट और ऐसे बाबू। क्या अनुष्का? हाँ बाबू, पापा चेक करे चाहे जो चेक करे बाबू। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बाबू, यही बेसिक डिफरेंस होता है। इसी को आपको जो समझ गया बाबू उसका कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, दो तरीका से क्वेश्चन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। समझा उत्कर्ष कि नहीं समझा शैतान? यस सर समझ गया। समझ गया बाबू। क्या अंतर होता है बाबू सीआईएसआई में? बोलो, पूछे देगा कोई तो क्या कहेगा? कोई भी पूछेगा बाबू सीआईएसआई में अंतरे पूछता है। सर मैं बोलूं? नहीं जी, नहीं, उसको बोलने दो। सर सिंपल इंटरेस्ट में खाली 100 से ही बढ़ते जाएगा।
अरे शैतान 100 रुपया हम ना माने बाबू, कोई 1000 मानेगा, कोई 10,000 मानेगा, तब सर जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा उसका जो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल होता है उससे ऐड होते जाएगा, और सीआई में जो प्रिंसिपल पहला वाला रहता है उसका 10% होगा। अरे मेरे लाल 10% हम ना माने बाबू मेरे लाल। चलो ठीक है, लिखा डिफरेंस लिखा देते हैं, डिफरेंस ध्यान रखना। एसआई में प्रिंसिपल फिक्स रहता है और सीआई में नहीं। सीआई में बाबू यहाँ पे चेंज होते जाता, प्रिंसिपल ऐड होता जाता। तो इसको कहते हैं बाबू अति अति सूद पे सूद, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। यहाँ क्या मिला, इंटरेस्ट होगा और उस पे इंटरेस्ट मिला, ये क्या होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। अरे इंटरेस्ट है ना, ऐड होता जा रहा है, उस पे आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। अमाउंट पे प्रिंसिपल इंटरेस्ट सर, हाँ? अमाउंट पे अमाउंट पे अमाउंट। हाँ बाबू, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे नहीं मिलता है पैसा। नहीं इसमें इंटरेस्ट पे नहीं मिलता है, इसमें वो प्रिंसिपल पे मिलता है, प्रिंसिपल पे ही हमेशा मिलता है। और इसमें जो इंटरेस्ट आया उसको पीछे वाले प्रिंसिपल में जोड़ दो और उस पे फिर मिलेगा। ये लिखवा दीजिए लिख लिया जी, चलो ठीक है। सर, ये लिखवा दीजिए। अच्छा बाबू, तो पहले साल के लिए बाबू, सर हाँ एक्सक्यूज मी सर, क्लास लीव कर दो। कहाँ बाबू, कहाँ जाना बाबू? सर कहीं नहीं जाना है सर, कल संस्कृत का पेपर है ना। अच्छा संस्कृत का पेपर है शैतान, ठीक है तैयार जाइए, वो जाइए तैयारी कीजिए, वो भी जरूरी है बाबू आप लोग का। थैंक यू सर। बाबू ए शैतान, भाई कहाँ कर रहा है, ऊपर आ ये गया। देगा भाई कहाँ कर रहा है बाबू, खाली उसको भेजेंगे। देखो बाबू इसका डिफरेंस लिख लो बाबू। तो फर्स्ट ईयर में बाबू कोई भी क्वेश्चन कर बाबू कहेगा फर्स्ट ईयर, तो पहला साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा। पहले साल के लिए मेरे लाल जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। पहला साल के लिए वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम होगा, है ना। मामला बढ़ता है दूसरे साल से ना ऐड होता है जी, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट आएगा पहले साल में ऐड होगा ना, तो वही मामला अंतर होता है ना। पहले साल में बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, और दूसरे साल से बाबू आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बेचारा सिंपल इंटरेस्ट पौधा की तरह जितना था उतना ही रहेगा, 100 रुपया 10 रुपया था तो 10 रुपया रहेगा, 10 रुपया रहेगा, है ना, 10 रुपया रहेगा, 10 रुपया रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में बाबू सीआई और एसआई ऑलवेज सेम होते हैं ना, ऑलवेज सेम होते हैं फर्स्ट ईयर में। अब जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग 2 मेथड से सोल्व करेंगे, है ना। इसका एसआई सीआई में थोड़ा सा डिफरेंस लिख लो बाबू, है ना। इधर सिंपल इंटरेस्ट कर लो भोले, एक 2 लिख लो कम से कम, है ना। और इधर कंपाउंड इंटरेस्ट कर लो, इधर क्या कर लो, सर कंपाउंड। वही कॉलम बनाया उसी में लिख लें। हाँ उसी में नीचे कंटिन्यू कर लो ना, क्या दिखा, उसी में कंटिन्यू कर लीजिए। जगह खत्म हो गया। हाँ तो अगला पेज में मूव हो जाइए, है ना बाबू। द सिंपल इंटरेस्ट बाबू, हाँ बाबू। सर ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, और फिर एसआई देकर ये लिख लेंगे। अभी लिखी थी ना बाबू, तो उसी में कंटिन्यू कर लीजिए ना, लिखिए सर, जो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। द सिंपल इंटरेस्ट बाबू इज द बाबू सेम, इज द बाबू सेम। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है फॉर ऑल ईयर्स। 2 साल 4 साल जितना भी साल रहे हर एक साल का क्या होगा, सेम होगा, है ना बाबू, ठीक। द कंपाउंड इंटरेस्ट बोले, ये बेसिक डिफरेंस अगर समझ गया हो तो आगे क्वेश्चन बनाने में अच्छा। कोई भी आदमी जानते पूछता क्या पूछता है, सीधे पूछता सीआईएसआई में डिफरेंस बताओ, तो यही पूछवे करता है ना, क्वेश्चन पूछता है सीआई में ऐसा भी डिफरेंस बताओ, तो यही पूछता। द कंपाउंड इंटरेस्ट बाबू इज डिफरेंट। सर आज हमारे सर क्लास में सर लाइंस एंड एंगल्स शुरू हुआ और आज ही खत्म भी हो गया। अरे शैतान, आपको लाइन ऑफ एंगल्स पढ़ाए ना, कितना टाइप का एंगल पढ़ाए बाबू, 16 टाइप का पढ़ाए ना जी। यस सर। हाँ सर मेरे बुक में तो 5-6 टाइप का दिया है बस। आपको एंगल्स बाबू हम 16 सर। टाइप का पढ़ाए बाबू, उससे ज्यादा नहीं है। हाँ सर तो आज शुरू हुआ तो खत्म भी हो गया सर। सर शाम में जब पहले 7 बजे से बैठा था तो उसमें पढ़ाए थे। इतना एगो में नहीं पढ़ा है सिंपल वही इंटरेस्ट बाबू। सर। सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या होगा बाबू,
ग्रेटर देन इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, हमेशा कम होगा, या तो बराबर होगा और नहीं तो कम होगा। अरे शैतान, पहला साल के लिए क्या सर होगा वो भी बराबर पहला साल में होगा, हाँ पहला पहला साल साल में। पहला साल के लिए क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा। अब बाकी के लिए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो सिंपल हमेशा छोटा होगा। इस केस में क्या लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा होगा बाबू। इसी चीज को उलट देते हैं। अरे यहाँ पहले सिंपल है तो पहले सिंपल लिखे, कंपाउंड में यहाँ सर पे क्या वाइस वर्सा लिख देना, वाइस वर्सा। डिफरेंट कंपाउंड इंटरेस्ट बाबू क्या होगा, ग्रेटर होगा इक्वल टू होगा किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक सर तब इसमें चेंज क्या किए तो चेंज किए नहीं बाबू, इसमें सिंपल क्या? इंटरेस्ट पहले लिखल है, कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज किए नहीं शैतान, और चेंज कुछ नहीं है, और चेंज कुछ नहीं है। मतलब तो दोनों का सेम ही है सर। हाँ एरो सेम तो ही उस- सेम सेम ही। हाँ ठीक है सेम। एसआई का जो फार्मूला होता है बाबू, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है। यहाँ पे बाबू जो बाबू हम लोग सर वो निकालेंगे, साइन किस चीज का दिए हैं? ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। नहीं नहीं कभी देखा बाबू आर्यन, सर देखें। देखा तो हूँ। कंप्यूटर में सर, ज्यादातर वो देखे। ऊपर वेवी साइन होता है और नीचे स्ट्रेट लाइन होता है, वो क्या होता है, नियर इक्वल टू। अरे इसको दो तरह से लिखा जाता है, या तो इसके नीचे पैरेलल दे दो बाबू, नहीं तो नीचे वाला लाइन को क्या कर दो, मोटा कर दो, नीचे वाला को मोटा कर दो, तो ये नियर इक्वल टू, नियर इक्वल टू सर करिए ना, कौन इक्वल टू, नियर इक्वल टू। अरे नियरली बाबू ऐसे करके होता है, नियर इक्वल टू ऐसे होता है, नियरली इक्वल टू ऐसे होता है। ठीक है सर। चलो ठीक है। हाँ एस आई बराबर क्या था, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। अब इसमें अमाउंट अगर निकालो बाबू, इसमें जो अमाउंट निकालोगे बाबू कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस एस आई हो जाएगा, है ना। इसमें जो फार्मूला होता है यहाँ पे बाबू हम लोग सी आई नहीं निकालते, यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट निकलता है। ये फार्मूला याद रखना, 1 प्लस बाबू आर बाई 100 बाबू के पावर कितना होता है, एन होता है ना। बताते हैं बाबू, पावर टी सर। टी लिखो चाहे एन लिखो, कोई जगह बाबू कोई टी लिखता है कोई एन लिखता है, कोई दिक्कत नहीं तो बाबू। एन लिखेंगे तो नीचे में लिखना होगा ना एन इक्वल टू टाइम। हाँ मेरे लाल बता रहे बाबू, आपके बहुत सारे बुक में एन दिया, बहुत सारे टी दिया, एन चाहे टी कुछ भी लिख सकते हो। थर्ड नंबर ये सर शैतान एन है। मतलब क्या होता है? अरे बता ले सेकंड टाइम में लिखो, भेयर 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 लिख रहा है नीचे। ये मेरा क्या बाबू अमाउंट है, ये मेरा क्या बता रहा है, यहाँ पे अमाउंट बता रहा है। पी मेरा क्या बता रहा है, प्रिंसिपल बता रहा है। आर मेरा क्या बता रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है ना। तो कैपिटल आर लिखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग कैपिटल माने, कैपिटल ए लिखो। ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। टी क्या बताता है बाबू, टी क्या बताता है बाबू, टी क्या बताता है बाबू, नंबर ऑफ ईयर बाबू। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ ईयर्स बताता है, सालों की संख्या, 2 साल 4 साल, है ना बाबू, 4 साल बाबू, है ना बाबू। नंबर ऑफ ईयर्स बाबू, नंबर ऑफ ईयर्स बताता है, क्या बताता है, नंबर ऑफ ईयर बताएगा। ठीक ठीक बाबू, यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे क्या बाबू वही चीज है ना, तो ये ध्यान देना, एक नोट करके लिख लेना नीचे, कोई डिफरेंस उफरेंस नहीं बाबू, है ना बाबू। सी आई एंड एस आई बाबू फॉर फर्स्ट ईयर बाबू, पहले साल के लिए फॉर फर्स्ट ईयर बाबू इज सेम। पहले साल के लिए सी आई एस सर आई यानी क्या होगा, सीआई अगर जो एक साल के लिए निकालना होगा तो ऐसा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हाँ पहले साल के लिए दोनों सेम ही रहता है, पहले साल में कोई अंतर नहीं होता, दूसरे साल से मामला ना बिगड़ता है शैतान, पहला साल में तो दोनों सेम ही रहता है। सर तो ये हम लोग डिफरेंस में नहीं लिखेंगे? इसमें डिफरेंस कैसे लिखो, इसको डिफरेंस इसमें सीआई में इसको लिखो कैसे में लिखो, दोनों कॉमन स्टेटमेंट है ना, तो इसको नीचे में लिख लो, है ना। इसको डिफरेंस में हम लोग लिखाते नहीं, डिफरेंस में कैसे लिखोगे, एक साइड लिखोगे दूसरा साइड सेटिस्फाई नहीं होगा। सालनी के पापा ही फोन करना में है, लिख देंगे सर, लाइन के सर बीच। बस 3 तक लिखिएगा ना सबसे नीचे लिख दीजिए। सर, 4th नंबर भी लिखिएगा। क्या बाबू, इस अरे इसको नीचे स्टार देके लिख दो बाबू, ये फोर्थ डिफरेंस में नहीं ना जाएगा मेरे लाल। ये डिफरेंस और नहीं लिखाइएगा ना सर, बस 3 तक नहीं ना। अब नहीं इतना ही, अब इसके बाद कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन है।
इसमें अब कुछ नहीं, एगो क्वेश्चन बाबू हम लोग पहले बनाते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीआई का क्वेश्चन करेंगे, टकाटक क्वेश्चन करेंगे। सीआई का क्वेश्चन 3-4 मेथड से होता है बाबू, हम लोग 2 मेथड को फॉलो करेंगे बाबू। एगो मेथड फार्मूला बेस, तो ये अमाउंट निकल जाएगा, तो यहाँ से सीआई निकालोगे बाबू, यहाँ से सीआई निकालोगे तो कितना निकलेगा मेरे लाल? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अरे मेरे लाल अमाउंट निकल गया, तो सीआई अगर निकालना रहेगा तो स्पेस बच रहा है तो लिख लेना। यहाँ से सीआई निकालोगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे। मेरे लाल स्पेस बच रहा है तो यहाँ पे कहीं साइड में लिखो भोला, सीआई बराबर क्या निकलेगा, तो अमाउंट माइनस पी होगा, ए माइनस पी निकालेंगे। सीआई बराबर क्या निकालेंगे, ए माइनस पी निकालेंगे। सर नीचे में लिख दें? हाँ लिख लीजिए, लिखे सीआई बराबर अथी में लिखे, सीआई के कॉलम में लिखे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेगा, अमाउंट माइनस तो ये प्रिंसिपल कर देंगे। इतना समझा उत्कर्ष? है उत्कर्ष शैतान कहाँ गया जी? बैठ के खाली से सर समझ गया। समझ गया, चलो। गौरव समझ में आ रहा है? पीछे क्या देख रहा है गौरव? पीछे क्या सर, देखता कुछ है जी? कौन कौन गया जी? चलो 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 जल्दी लिखे शैतान, 9:20 हो गया। सर मार्क कब बताएंगे? हाँ शैतान, अरे इस सब का टेस्ट का शैतान, चलो अच्छा ठीक है बाबू, रुको बताते हैं शैतान। 2 तो सर को नहीं पढ़ाएंगे। अरे पता नहीं क्या पढ़ता है वो, पंजाब में और हाल बेहाल है, 1 या 2 बोलता है। तो पढ़ाएंगे सर उसको, अच्छा भगा दिए। पढ़ेगा और टिकेगा वो, लगता है बाबू कि टिक पाएगा उसे बचवा।